हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एमएस एक्सेल के अंदर मार्कशीट कैसे बनाना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि मार्कशीट को हम थोड़ा सा और अच्छा कैसे बना सकते हैं कुछ एमएस एक्सेल का फंक्शन यूज करके। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि हम एमएस एक्सेल का कौन सा फंक्शन इस मार्कशीट के अंदर यूज करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स पहला जो हमारा फंक्शन है जो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं वो है सम। तो सम का फंक्शन का यूज क्या होता है फ्रेंड्स, ये हमारे स्पेसिफिक रेंज को या इंडिविजुअल वैल्यू को एडिशन का काम करता है। ठीक है, किसी सेल के वैल्यू को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, इसको हम अभी भी प्रैक्टिकल करके देखेंगे। दूसरा मैक्सिमम, यह किसी भी स्पेसिफिक रेंज की वैल्यू में से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करके हमें देता है। ठीक है, तीसरा है मिनिमम, यह हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करके देता है, सबसे लोवेस्ट वैल्यू होगी जो उसको फाइंड करके देगा मिनिमम। ठीक है, इसके बाद एवरेज, यह किसी भी स्पेसिफिक रेंज का एवरेज हमें कैलकुलेट करके देता है ऑटोमेटिक, उसको ऐड करेगा, ऐड करने के बाद डिवाइड भी करेगा, मीन्स एवरेज निकाल करके देगा। फिर हम रैंक निकालेंगे अपने मार्कशीट के अंदर किसका कौन सा रैंक है रैंक फंक्शन की सहायता से। यह क्या करता है फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो, रैंक फंक्शन असाइन द रैंक टू अ न्यूमेरिक वैल्यू when compared to a list of another numeric value use rank when we want to display a rank। ठीक है, इसके बाद हम लास्ट फंक्शन देखेंगे जिसका नाम है लुकअप। ठीक है, लुकअप का फ्रेंड्स क्या यूज है, यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने लिखा है कि यूज फॉर लुकिंग थ्रू अ सिंगल कॉलम, किसी एक कॉलम या रो में से अगर हमें फाइंड करना है किसी पर्टिकुलर वैल्यू को, तो हम वहाँ पर लुकअप का यूज करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम इस फॉर्मूले का यूज करके दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड्स जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो कि हमने पिछले वीडियो में यहाँ पे अपने कुछ फ्रेंड्स के नेम लिख दिए थे, यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट का नाम लिखा था और यहाँ पे हमने टोटल निकाला था। जैसे वासु का हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, बाकी हर एक सब्जेक्ट में मिला करके टोटल कितना आया है, तो 247 आया था। तो हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला देख लीजिए, यहाँ पे हमने लगाया था इस हिसाब से। ठीक है, और एवरेज निकालने के लिए हमने क्या किया था, जो टोटल आया था उसी को हमने डिवाइड कर दिया था 6 से, तो हमको एवरेज मिल गया था। और क्लास 1 में हमने एक फॉर्मूला लगाया था, हमने बोला था कि इफ I2 मतलब एवरेज अगर लेस देन होगा 35 से, 35 से कम होगा तो फेल आएगा, नहीं तो पास आएगा। तो अभी यहाँ से हमसे इससे कोई मतलब नहीं है, हमें फंक्शन पढ़ना है। ठीक है, सम, तो पहला फंक्शन है हमारा सम, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑटो सम, क्योंकि फ्रेंड्स यह जो आउटपुट आएगा ना, यह इसी टोटल के बराबर होगा। दो तरीके से हमने मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट लगाया था वहाँ पे, यहाँ पे हम एक्सेल का फॉर्मूला एक्सेल के फंक्शन से यूज करेंगे हम। तो देखिए कैसे यूज करना है हमें सम का फंक्शन। तो हम इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे सम, SUM सम, फिर यहाँ पे आ जाता है सम, तो टैब कर दो क्योंकि पहले पे ही सम है, या तो आप ब्रैकेट लगा दो। तो हम टैब कर दे रहे हैं तो इक्वल टू सम ब्रैकेट में आ जाएगा, बोलेगा नंबर 1 फिर कॉमा नंबर 2 डॉट डॉट डॉट, कितने भी नंबर यहाँ पर स्पेसिफिक दे सकते हैं। तो हम नंबर नहीं, हम डायरेक्ट क्या करते हैं, पूरे सेल को ही सेलेक्ट कर देते हैं। वासु का हिंदी से लेकर के कंप्यूटर तक जितने सब्जेक्ट के सेल्स हैं हमने सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, B2 से G2 तक, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करो और एंटर करो, तो हमको एडिशन देगा। देखिए ऑटो सम में वैल्यू सेम है, हमने टोटल से वैल्यू सेम निकाला था, तो बस हमने अलग अलग कर दिया। यहाँ पे हमने प्लस प्लस किया था और यहाँ पे हमने सम का फॉर्मूला लगाया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, हमने पिछले वीडियो में बताया था। तो हमको क्या मिल गया, पूरा सम मिल गया, रिंकू का, अर्जुन का, कमलेश का, सबका। सेम ऐसे हम निकालते हैं मैक्सिमम, अगर हमें निकालना है, एवरेज निकालना है। ठीक है, हमने ऑटो एवरेज निकालना है, तो हमने लिखा है यहाँ पे ऑटो एवरेज। तो एवरेज के लिए हमने बताया फॉर्मूला इक्वल टू लगाएंगे सबसे पहले, फिर यहाँ पे लिखेंगे AVERAGE। ठीक है, यार लिखने के बाद टैब प्रेस करो, या तो पूरा एवरेज लिखो और फिर शिफ्ट के साथ ब्रैकेट लगाओ। इसके बाद हमें किसका, वासु का एवरेज निकालना है, तो वासु के टोटल मार्क्स को सिलेक्ट कर देंगे हर एक सब्जेक्ट में, और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे हम। तो एवरेज कितना आया, 41.1665। यहाँ पर भी सेम एवरेज है। यहाँ पे हमने मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट की सहायता से एवरेज निकाला था, और यहाँ पे हमने एक्सेल का एक फंक्शन यूज किया है। ठीक है, और यहाँ पे हमने ड्रैग कर दिया तो पूरा एवरेज निकल गया। राइट, अब ऐसे ही हम मैक्सिमम निकालना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक रेंज का, तो यहाँ पे हम मैक्सिमम लिख देते हैं। ठीक है, मैक्सिमम के लिए हमें फॉर्मूला लगाना होगा इक्वल टू मैक्स, MAX मैक्स, फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर जितने रेंज का हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, तो मान लो हमें इतने से इतने रेंज का। ठीक है, इतने रेंज में से जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो वैल्यू प्रिंट करके देगा हमारा मैक्स फंक्शन। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 89, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वह 89 आएगा। ठीक है, और ऐसे ही हम मिनिमम निकाल सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कर दो, ड्रैग कर दो, यह पूरा निकल गया मैक्सिमम। मिनिमम के लिए हम लिख देते हैं यहाँ पे मिनिमम, और मिनिमम के लिए हम सेम फंक्शन लगाएंगे, बस मैक्स की जगह पर हमें लिखना होगा इक्वल टू मिन। ठीक है,
और ब्रैकेट के अंदर हम रेंज को सेलेक्ट कर देंगे जिस रेंज का हमें निकालना है, ठीक है। फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दो। तो सबसे मिनिमम कौन सी वैल्यू, 1 ही है, छोटी से छोटी वैल्यू, ठीक है। इसको हम ड्रैग कर देंगे यहाँ से। यहाँ पर अगर हमें इसका मान लो निकालना रहा तो इक्वल टू मीन ब्रैकेट में इस बार हम इसके रेंज को, कमलेस का निकाल रहे हैं तो कमलेस का रेंज सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे हम। तो इस इतने रेंज में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी थी, 45 थी, तो इसने 45 को रिटर्न किया, ठीक है। हमने एंटर कर दिया यहाँ पे, ड्रैग एंड ड्रॉप। फिर मैक्सिमम का बाद हमने आपको बोला मिनिमम, मिनिमम का बाद हम निकालेंगे रैंक। रैंक के लिए फ्रेंड क्या करना है, जैसे हमारे पास टोटल 4 स्टूडेंट हैं तो 4 में से 4 रैंक होगा। अब तो फर्स्ट रैंक पे कौन है, सेकंड रैंक पे कौन है, थर्ड रैंक पे कौन है। अगर हमें स्टूडेंट के रैंक निकालने हैं तो हम रैंक फंक्शन का यूज करेंगे। और कैसे करेंगे, इक्वल टू RANK रैंक। ये देखिए रैंक है, तो रैंक लिख करके हम कर देंगे इसको टैब। अब रैंक के अंदर हम क्या करेंगे, इसके सामने वासु का रैंक निकाल रहे हैं ना, तो इक्वल टू रैंक ब्रैकेट में वासु का जो एवरेज है उसको सेलेक्ट कर लो, फिर कॉमा लगा दो। कॉमा लगाने के बाद फिर सबका एवरेज सेलेक्ट करो, ठीक है। वासु का भी सेलेक्ट करो और वासु के नीचे जो है सभी उन सबका एवरेज, मीन्स चारों कॉलम को सेलेक्ट करो और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करो। तो वासु का जो भी रैंक आया होगा तो वासु का 4th रैंक आया है, ठीक है। और ऐसे ही हमें निकालना है रिंकू का, तो इक्वल टू रैंक, फिर ब्रैकेट में हम किसका एवरेज सेलेक्ट करेंगे, पहले रिंकू का एवरेज सेलेक्ट करो, फिर कॉमा लगाओ, उसके बाद सबका एवरेज सेलेक्ट करो, फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। तो इसका 3rd रैंक आया है। फिर हमें रैंक ब्रैकेट में किसका रैंक, अर्जुन का, तो अर्जुन का एवरेज सेलेक्ट करो, कॉमा लगाओ, फिर सबका एवरेज सेलेक्ट करो, जितने भी आपका 5, 6, 7, 8 जितने भी आपने स्टूडेंट लिया है सबका एवरेज सेलेक्ट करो। तो अर्जुन जो है 1st रैंक पे आया है, मीन्स चारों में से सबसे ज़्यादा मार्क्स अर्जुन का आया है। इसके बाद इसका निकालना है हमें, तो रैंक ब्रैकेट में किसका, कमलेश का सेलेक्ट करो, कॉमा लगाओ और इसके बाद सबका सेलेक्ट करो, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आपको रैंक निकालना समझ में आया होगा। फिर फ्रेंड्स हमें सीखना है लुकअप। लुकअप क्या है, लुकअप के लिए हमें फ्रेंड्स एक रेंज डिफाइन कर लेते हैं हम, 0, 35, 50 एंड 60, ठीक है, देन 70। तो 0 के सामने लिख दो फेल, उसके नीचे लिख दो पास, उसके नीचे लिख दो 2nd क्लास, इसके नीचे 1st क्लास, इसके नीचे डिस्टिंक्शन DIST, ठीक है। अब इस रेंज की सहायता से हम लुकअप को यूज करेंगे। तो हमने लगाया इक्वल टू लुकअप, ब्रैकेट के अंदर लुकअप वैल्यू में हमने दे दिया जो एवरेज है, ठीक है, एवरेज, वासु का एवरेज सेलेक्ट करके कॉमा लगाया और उसके बाद हमने इस रेंज को सेलेक्ट कर दिया। फिर ब्रैकेट क्लोज करके हम एंटर करेंगे तो लुकअप वैल्यू में हमें क्या मिलेगा, पास, ठीक है। क्योंकि अगर 0 से 35 के बीच में रहेगा उसका एवरेज तो पास आएगा, 35 से 50 के बीच में रहेगा तो 2nd क्लास आएगा, 50 से 60 के बीच में रहेगा तो 1st क्लास आएगा और 60 से 70 के बीच में रहेगा तो डिस्टिंक्शन आएगा, ठीक है। और 70 से ज़्यादा होगा तो 70 से ज़्यादा होगा तो डिस्टिंक्शन आएगा, 50 से 60 से 70 के बीच में 1st क्लास आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए लुकअप हम फिर से लगा दिखा देते हैं आपको, इक्वल टू लुकअप, फिर ब्रैकेट में लुकअप वैल्यू किसका निकालना है, रिंकू का, तो रिंकू का एवरेज, फिर कॉमा, इसके बाद ये रेंज सेलेक्ट कर दो, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दो, ठीक है। तो इसका आया 2nd क्लास, ठीक है। लुकअप की सहायता से हम डिग्री निकाल रहे हैं। फिर इक्वल टू लुकअप, ब्रैकेट के अंदर इसके एवरेज को निकालो, फिर कॉमा लगाओ, फिर इस रेंज को सेलेक्ट करो। तो यह क्या आना चाहिए, यह डिस्टिंक्शन आएगा क्योंकि इसका 70 अप है, तो आया ना डिस्टिंक्शन। इट इज इक्वल टू लुकअप, फिर ब्रैकेट के अंदर इसका एवरेज सेलेक्ट करो, इसको कॉमा करके रेंज हमने नहीं दिया, यहाँ पे गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। पहले इसका एवरेज सेलेक्ट करो, फिर कॉमा लगाओ, इसके बाद इस रेंज को सेलेक्ट करो, फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करो। तो हमारा टोटल यहाँ पे कंप्लीट होता है मार्कशीट, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको समझ में आया होगा। और एक बार फ्रेंड्स इसको आप लोग डिलीट नहीं करना क्योंकि इसी सेल के रेफरेंस से हम इस लुकअप की वैल्यू को प्रिंट किए हुए हैं। अगर आप इसको डिलीट कर देंगे, जैसे हम डिलीट करके दिखाते हैं, डिलीट कर देंगे तो यहाँ पे जो लुकअप की वैल्यू होगी वो सब हट जाएगी, नल आएगी। तो Ctrl Z करके हम ला देते हैं इसको, तो अभी देखो आ गया, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा सम का फॉर्मूला क्या है, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, रैंक, लुकअप मार्कशीट में कैसे लगाना है। तो
फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा सभी फंक्शन का यूज। फ्रेंड्स हम रेंज को भी सेलेक्ट करके कर सकते हैं। यहाँ पे पर्टिकुलर जैसे हमें देना है, जैसे सम का फॉर्मूला का और तरीका भी होता है लगाने का। जैसे हमने यहाँ पे सम लिखा और यहाँ पे हमें जितने रेंज एरिया का सम चाहिए सबको अगर सेलेक्ट कर लेंगे तो जितना एरिया हमने सेलेक्ट किया सबका एडिशन करके बताएगा। और टोटल देखो आ रहा है ना 2800, तो जितना हमने रेंज सेलेक्ट किया था सबका हमें वो एवरेज बताएगा, सम बताएगा। वैसे एवरेज मैक्सिमम मिनिमम भी हम सबके लिए कर सकते हैं। मैक्स लगाना है हमें, तो हमने लिखा मैक्स, टैप करके जितने रेंज में हमें सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए, मान लो टोटल भी हम ले लेते हैं, तो टोटल में से कोई जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो हमें देगा 462, तो सबसे बड़ी वैल्यू ये रही। और पर्टिकुलर को भी अगर मैं सम के अकॉर्डिंग देना चाहते हैं तो यहाँ पर हम पर्टिकुलर नंबर 1, तो यहाँ पे पर्टिकुलर नंबर दे करके कॉमा लगा करके फिर पर्टिकुलर नंबर, फिर तो जितना नंबर हम देंगे कॉमा लगा करके ऐसे भी ऐड कर सकता है वो, ठीक है। सम फंक्शन फिर जितने नंबर को आप कॉमा करके दोगे तो भी उन सभी नंबर का वो सम करके देगा। तो ये 2-3 रूल होते हैं लगाने का। आप जैसे मन करे वैसे हम लगा सकते हैं सम फंक्शन को, या फिर किसी भी फंक्शन को हम लगा सकते हैं पर्टिकुलर, दोनों तरीके से, ठीक है। पर्टिकुलर स्पेसिफिक वैल्यू भी दे करके लगा सकते हैं और सेल को भी सेलेक्ट करके हम फंक्शन को लगा सकते हैं। तो आई होप आपका कॉन्सेप्ट टोटली क्लियर हो चुका होगा। दैट्स इट।